हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नई सी वीडियो में। तो अभी मैं अपने घर पर ही हूँ और आज मैंने सोचा मैं ऐसे निकलने वाला था और बैठ करके व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जो सामान ले करके जा रहा हूँ ट्रैवलिंग में और साइकिल ट्रिप पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को उससे हेल्प मिले जो स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रैवलिंग या साइकिल ट्रिप प्लान कर रहे हैं और हिचाइकिंग भी अगर करना चाहते हैं। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा इसी वीडियो में, दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। बाकी सब कुछ सिमिलर ही रहता है, सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐड होती हैं और 2-3 चीज़ें माइनस होती हैं, बस बाकी सब सेम ही रहता है। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और मैं बताता हूँ मैं अभी क्या क्या लेके जाऊँगा और क्या क्या नहीं लेके जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं अपना ये टेंट जो कि डिकैथलॉन केचुआ का है, तो इस टेंट को मैं ले जाऊंगा। ये टेंट पड़ता है 2000 का, मेरे को पड़ा था, पर अभी ये 2500 का आ रहा है डिकैथलॉन से। बहुत ही अच्छा है, वाटरप्रूफ क्या है, बट जो है अगर पानी रुकेगा तो ये अंदर आ सकता है, वरना तो वाटरप्रूफ है। बहुत अच्छा टेंट है, ठंड तो बिल्कुल नहीं लगती है और गर्मी भी लगती है, तो उसका फर्स्ट लेयर हटा दिए, बहुत सही है। तो एक अपने टेंट ले जाएंगे और ये अपनी है योगा मैट जो कि ब्लू कलर की दिख रही होगी। ये योगा मैट मैं यही यूज़ करता हूँ, पहले मैं दूसरी यूज़ करता था, पर ये हल्का वेट लाइट वेट है तो इसलिए इसको ही यूज़ करता हूँ और इस ट्रिप में इसी योगा मैट को मैं लेके जाऊँगा। और फिर अपना ये आता है जम्मू कश्मीर का स्लीपिंग बैग। ये -15 डिग्री से तक काम करता है। मैंने वैसे इसको -8 और 9 तक ही यूज़ किया है। केदारनाथ गया था मैं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी थी। -9 टेम्परेचर में 1% ठंड नहीं लगी थी, बहुत है। बाकी -15 तक जा सकता है, सब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और ये मैंने मंगवाया था अपने फ्रेंड से, कश्मीर में रहता है मेरा फ्रेंड, उसी से मंगवाया था, तो बहुत अच्छा है ये। मैं 4 टी-शर्टें ले जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टी शर्टों की नीड नहीं है। ठंड में तो आपको पता ही है जैसा कि टी शर्ट इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि स्वेट इतना आना नहीं है, तो टी शर्ट भी इतना बदलने की कोई नीड नहीं है। और हम ट्रैवलर्स हैं, तो ट्रैवलर्स में कोई शो ऑफ नहीं करना होता कि डेली मेरे को, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 बहुत हैं, 4 भी बहुत है। 2 साइकिल से जा रहा हूँ इसलिए 4 ले जा रहा हूँ, अदरवाइज 2 टी शर्ट ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब वेट करना पड़ता है ना इसमें। साइकिल में क्या है, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा। और ये छोटे भाई हैं अपने दादा, ये मेरी सिस्टर का छोटा सा लड़का बेबी, हाँ वही है, तो उसको मैं दादा बोलता हूँ ना, भाई बोलता हूँ इसको, तो वही बुला रहा है, इधर ही खड़ा हुआ है। अभी मैं इससे बुलाऊंगा आपको, जो गंदी बात, डिस्टर्ब मत करो। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं 2 कॉटन की टी शर्ट्स ले जाऊँगा। वैसे मैं ज़्यादातर पसंद करता हूँ पॉली कॉटन, और 2 मैं ले जाऊँगा पॉली कॉटन की। मतलब मैं सबसे ज़्यादा मेरे को पहनने में पॉली कॉटन ही अच्छा लगता है, बट मेरे पास अभी 2 ही पॉली कॉटन है और 2 कॉटन की ये हैं, तो यही 4 टी शर्टें ले जाऊँगा। बाकी मैं सोच रहा था बाय करने को फुल टी शर्ट, ये चारों की चारों हाफ है। मैं फुल टी शर्ट खरीदना चाह रहा था, पर अभी थोड़ा सा बजट का पंगा है और अभी अपनी टी शर्ट ठीक है, बाकी आगे देखेंगे फिर कभी। अभी इन्हीं से मज़े से काम चलाएंगे। तो अपनी ये 4 टी शर्टें हो गई हैं और एक ये ट्रैक पैंट, और एक ट्रैक पैंट और मेरा जो मैंने सूखने को डाल रखा है, धुल दिया था उसको। और ये है पॉली कॉटन में ट्रैक पैंट। तो इसको भी मैं सोच रहा था, ये थोड़ा सा ढीला भी है, तो ये ट्रैक पैंट्स क्या रहते हैं, ढीले होते हैं, तो इनको पहनने में आसानी रहती है, आराम से साइकिलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। अदरवाइज आप पैंट्स यूज़ कर सकते हो, जो पैंट होती हैं वैसे ट्राउज़र टाइप में, और वैसे तो ट्रैकिंग साइकिलिंग में बेस्ट रहता है। और ये वाला मैं ऊपर से भी पहन सकता हूँ, ठंड होगी ना, क्योंकि तो ऊपर से पहन लिया जैसे ठंड लगी। तो ये 2 ट्रैक पैंट और एक और है, 3 ट्रैक पैंट्स ले जाऊँगा। और अपर में मैं ये अपर जो है, अपर साइकिलिंग में बेस्ट और एक ये है। पर ये दोनों चीज़ें मैंने नागालैंड से ली थी, इस बार गया था मैं, ठंड के नहीं ले गए थे कपड़े, तो ये मेरे को बाय करनी पड़ी थी, तो ये दोनों ले जाऊँगा मैं। ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये पॉली कॉटन टाइप में है, चिपने में, तो इसमें क्या है, धूल मिट्टी इतनी गंदगी नहीं लगेगी, बेस्ट रहता है साइकिलिंग में, कंफर्टेबल भी रहता है। एक और है, वो भी मैं ले जाऊँगा। 3 अपर ले जाऊँगा पहनने के लिए, नॉर्मल ठंड के लिए। और बाकी एक मैं ये जैकेट ले जाऊँगा जो कि मेरा -15 तक की काम करेगा। ये डिकैथलॉन से तो नहीं है, बाकी मैंने अदर बाहर से लिया था, बाहर शोरूम से, तो ये मेरे को -15 तक करेगा। इसको भी मैंने टेस्ट किया हुआ है -9 डिग्री में, जो कि मैं वहाँ गया था केदारनाथ में, और ये -14 में भी मैंने इसको टेस्ट किया है। मैं हेमकुंड साहिब गया था, तो वहाँ पे -14 डिग्री था, तब मैंने इसको पहना था, तो ये बहुत अच्छा है, -14 डिग्री तक ही काम करता है।
और बाकी ये ग्लव्स है मेरे, ये भी -9 डिग्री तक ही आराम से काम करते हैं। और शायद मैंने इसको हेमकुंड साइड में अगर पहना होगा, मेरे को याद नहीं है, तो -15 तक तो आराम से करेंगे। और ये ग्लव्स मेरे को रोहित भाई ने दिया था केरला से, रोहित भाई गिफ्ट किया था उन्होंने, दार्जिलिंग से वो लाए थे। थैंक यू सो मच भाई, अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू। मैं अभी भी इसको रखे हुआ हूँ और मैं इसको पहनता भी हूँ, थैंक यू ब्रो। और एक ये सिर में लगाने के लिए ठंड की वजह से नॉर्मल सा सही रहता है। रात में मैं इसको ही पहन के सोता हूँ क्योंकि स्लीपिंग बैग के अंदर तो कैप लगा के सोता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत करता है तो अपने कान और ये बंद हो जाते हैं, इसको ही लगा के सोता हूँ। और एक ये विंटर की ये कैप बहुत अच्छी है, ये भी मैंने -9 -14 तक की मेरी वर्क करी है। ये कैप ने बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ठंड नहीं लगती, बहुत अच्छी कैप है ये। और ये मैंने अपने यूपी से ख़रीदी थी। और सबसे पहली चीज़, ये 2 कैप्स मैं यूज़ करता हूँ। पहले तो मैं ये यूज़ करता था हिचाइकिंग में, और इस बार साइकिलिंग में भी उत्तराखंड में मैंने यूज़ किया। और ये कैप मैंने अभी ये हिचाइकिंग में लिया था जब अभी नागालैंड गया था, नागालैंड से। ये भी नागालैंड से, ये दोनों चीज़ें नागालैंड से मैंने ली थी, दोनों कैप्स। और मैं सॉक्स अपने ये 4 पेयर सॉक्स के रखता हूँ, क्योंकि डेली एक सॉक्स चेंज करना पड़ता है, क्योंकि स्वेट इतना पैरों में आता है, तो अगर नहीं चेंज करेंगे तो स्मेल करने लगते हैं बहुत ज़्यादा पैर। मेरे को पसंद नहीं वो चीज़, तो मैं 4 पेयर रखता हूँ, 1 2 3, एक और शूज़ में पड़े हुए हैं 4। इस बार मैंने ये डिकैथलॉन का फिर से वही शूज़ थे मेरे, बट क्या है वो मैं ट्राईपॉड में मैं ये यूलेंसी का ट्राईपॉड यूज़ करता हूँ। ये ट्राईपॉड बहुत बेस्ट रहता है, छोटा सा होता है, और ये जो है ना, ये नीचे भी आप रख सकते हो, तो इसको भी यूज़ में आ जाता है, बहुत सही है। तो मेरे को 1250 का पड़ा था, पहले मैंने लिया था जब गोप्रो खरीदा था, तब मैंने इसको बाई किया था, बहुत अच्छा है। आप भी लेना चाहो तो ले सकते हो उसको। और बाकी ये अपना टूथब्रश वगैरह और सोप वगैरह भी इसी में रखता हूँ। और अपना ये साइकिलिंग में मैं ये रोप यूज़ करता हूँ, एक और रोप है, 2 रोप रहती हैं। एक तो साइकिल से आपको सबसे नीड जो होंगी चीज़ें, वो सबसे पहले तो ये पंचर किट, ये पंचर लगाने वाला, और ये आपका लोशन, जो सोल्यूशन जिसको वो भी बोलते हैं, इसको उसमें लगा करके पंचर। और ये टायर खोलने वाला मेरे को बहुत यूज़ में आया था। ये उत्तराखंड में मैंने 2 बार पंचर बनाया, एक बार शॉप से बनवाया, 2 बार इससे ही बनाया था, बहुत बेस्ट है, मतलब काम कर गया मज़ेदार। और मैं ये एक पेयर ट्यूब का भी लेके चलता हूँ, क्योंकि कहीं ज़्यादा पंचर हो गया, कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई तो ट्यूब होना चाहिए। मैंने वहीं से, जहाँ से साइकिल बाई करी थी, वहीं से मैंने ले लिया, तो मेरे को थोड़े सस्ते पड़ गए थे, और अपने काम भी चलते हैं इससे। मेरे पास 2 रैकसैक हैं, एक ये डिकैथलॉन का 4 क्लास का रैकसैक है, ये मैं हिचाइकिंग में यूज़ करता हूँ। तो बस यही सब था जो कि ट्रैवलिंग में यूज़ आता है, साइकिलिंग में भी और आपका हिचाइकिंग में भी, ये दोनों चीज़ें यूज़ आती है। इतना भी सामान मैंने लिया, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आप हिचाइकिंग कर रहे हो और अगर आप साइकिलिंग भी कर रहे हो तो ज़्यादा सामान मत लेके जाओ, क्योंकि सारा वेट आपको उठाना पड़ता है। लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सामान ले जाते हैं, 4-5 जोड़ी ट्रैक पैंट्स और टी-शर्टें, 6-7 जैकेट, 3-4, फिर जब उनको टांगना पड़ता है बैग तो बहुत पेन होता है। मैंने भी स्टार्टिंग में किया था, 4-5 ट्रैक पैंट्स ले गया था, टी-शर्टें ले गया, 5-6 जैकेट्स ले गया, बहुत ले गया था, बहुत मेरा वेट पेन होता था। तो ये सब इस बार ट्रैवल विदाउट मनी होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि लोगों से ही हेल्प ले। हेलो और ये रही अपनी साइकिल खड़ी हुई है, ऐसे फटाफट इसमें सारा सामान मैं बांधता हूँ और फिर